गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम आज करेंगे वर्कशीट नंबर 31। डेट है 15 सितंबर। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है क्लास 9। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को डिलीटेड सिलेबस के बारे में बता दूंगी। तो देखो, आज की हमारी जो पोयम है वो है विंड। ये आपकी जो बुक है बीहाइव, ठीक है, उसमें से है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि बीहाइव में से क्या क्या आपका कट हो गया है। ठीक है, तो ये देखिए, आपका बिहाइव में से फर्स्ट चैप्टर हम वर्कशीट्स में कवर कर चुके हैं। रोड नोट टेकन हम पोएम कवर कर चुके हैं। एवलिन ग्लिन ये हम कवर कर चुके हैं, जो म्यूजिशियन होती है लड़की, जो अपने बॉडी पार्ट से सुनना स्टार्ट कर देती है। ठीक है ना। तो अब हम कर रहे हैं ये आपकी विंड। ठीक है, आज जो हमारी वर्कशीट में आया है। तो कटा क्या है, बाकी जो सिर्फ डिलीट हुआ है वो उस पर निशान लगाएंगे, बाकी जो एज इट इज है वो रहने देंगे। तो देखिए, फोर्थ चैप्टर में से द लेक आइजल्स ऑफ इंस्पायर, ये हमारा कट गया है। ठीक है, फिर उसके बाद द स्नेक एंड द मिरर कट गया है। ठीक है, ये वाला द स्नेक एंड द मिरर ये कट गया है, ये कट गया है। ठीक है, और नेक्स्ट पेज चलेंगे। फिर आप अपनी बिहाइव बुक में निशान लगा लेना। द डक एंड द कंगारू आपका कट गया है। ठीक है, बाकी एज इट इज आएगा आपका। और फिर काठमांडू 10th चैप्टर जो है आपका, ये कट गया है। और अ स्लम्बर डिड माई सी, ठीक है, ये आपके कट गए हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं काठमांडू कटा है। ठीक है, ए स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, द डक एंड द कंगारू। ओके, एंड फिर आपका ये स्नेक एंड द मिरर, द लेक एजल्स ऑफ इंस्पायर, एंड बाकी आपका एज इट इज है। तो आज हमें क्या करना है, हमारी इसी बुक का विंड वाला चैप्टर कवर करना है, जो कि आपकी वर्कशीट में आया हुआ है। तो बच्चों देखो, जैसा कि मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग कहते हैं कि मैम अलग से चैप्टर करा दें, तो ये वर्कशीट एक्चुअली आपके चैप्टर ही हैं। मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ कि ये चैप्टर ही हैं। अभी देखिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ये ब्लर दिख रहा है। आप लोग कहोगे कि मैम ब्लर दिख रहा है, लेकिन ये ब्लर ही आया है, तो इसको हम अपनी बुक में से पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट आपको अच्छे से ये पोएम समझ में आ सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्लास 9th विंड पोएम हम पढ़ रहे हैं, जो कि बिहाइव बुक में से है। तो बच्चों, ये जो पोएम है, क्योंकि आपसे पोएट तो पूछा ही जाता है, ये एक्चुअली लिखी किसने थी? ये लिखी थी सुब्रमण्यम भारती ने लिखी थी। तो जिसके पोएट है वो है सुब्रमण्यम भारती। ओरिजिनली ये पोएम तमिल भाषा में लिखी गई थी और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया A.K. रामानुज ने। तो इसमें जो है बात की गई है विंड की। ठीक है, विंड यानी कि जो हवा है, वो हवा जो होती है, हवा से बातें करते हैं जो पोएट होते हैं, वो हवा से बातें करते हुए कहते हैं, वही एक तरह से कंपैरिजन हो रहा है इस पोएम में। तो कहते हैं विंड जो है, तुम बहुत डिस्ट्रक्टिव हो, बहुत तेज जब तुम बहती हो तो तुम दरवाजे खिड़की सब कुछ तोड़ देती हो। ठीक है, तो ये एक तरह से लाइफ की हार्डशिप्स की तरह ही है। ठीक है ना, जो चैलेंजेस आते हैं लाइफ में उसकी तरह ही है। तो अगर हम खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रोंग बना लेते हैं, ठीक है, तो चाहे विंड हो चाहे लाइफ की हार्डशिप्स हो, तो वो हमें तोड़ नहीं पाएंगी। अब विंड की तरह भी, जिस तरीके से अभी हम पोएम पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से लाइफ में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक वीक और एक स्ट्रोंग। जब हार्डशिप और चैलेंजेस आती हैं उनके सामने, तो क्या होता है, जो वीक लोग होते हैं, ठीक है, वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जो स्ट्रोंग होते हैं, जो डट के खड़े रहते हैं, वो क्या करते हैं, चैलेंजेस के बाद जब इन चैलेंजेस को फ्रेंड मानने लग जाते हैं, तो उनमें और ज्यादा चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं और वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो यही बातें आपकी इस पोएम में कही हुई है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो देखिए, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कोज अ लोट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। तो जो विंड है बहुत स्ट्रांगली ब्लो करती है, बहती है, तो हम उसको फ्रेंड किस तरीके से बना सकते हैं। विंड कम सॉफ्टली, विंड वो कहता है कि हवा जरा धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, जो विंडो की खिड़कियां हैं उनको तोड़ो मत। डोंट स्कैटर्स द पेपर, जो पेपर्स हैं उनको प्लीज बिखराओ मत। स्कैटर का मतलब होता है बिखरना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, तो जो शेल्फ पे बुक रखी हैं उनको प्लीज फेंको मत। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, देखो तुमने क्या किया, तुमने सभी को फेंक दिया नीचे। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने फाड़ दिया जो बुक के पेजेस थी उनको। ठीक है, यू ब्रोट रेन अगेन, और तुम बारिश भी लेकर आई हो दोबारा से। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत ही चालाक हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, जो वीक लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज किया गया है कि तुम पोकिंग मतलब तुम मजाक बना रही हो जो वीक है उनका। ठीक है, फ्रेल
क्रम्बलिंग हाउसेज, तुम जो क्रम्बल होता है मतलब कुचल देना, ठीक है, तुम जो हाउसेज हैं उनको तोड़ रही हो, उनको कुचल रही हो। क्रम्बलिंग डोर्स, डोर्स को तोड़ रही हो, जो रेफ्टर्स हैं उनको तोड़ रही हो। वुड है, बॉडीज हैं, लाइव्स हैं, यानी कि जो वीकलिंग्स हैं। अब यहाँ पे वीकलिंग्स का बताया है कि कौन कौन वीकलिंग है, जो घर हैं, दरवाजे हैं, राफ्टर्स हैं, वुड है, बॉडीज हैं, लाइव्स हैं। क्रम्बलिंग हर्ट्स, और तुम दिलों को भी तोड़ रही हो। द विंड गोड विनोव्स, तो विनोविंग क्या होती है, जैसे कि आपके ग्रेन्स होते हैं, यानी कि जैसे गेहूं होता है, जब गेहूं निकलता है ना तो गेहूं में एक तूड़ा भी होता है, ठीक है, छोटी छोटी तूड़ी सी होती है, जो उसकी डंडियां होती है वो भी उसमें घुली होती हैं, घुली नहीं जो मतलब उसमें मिक्स होती हैं एक तरह से। तो एक प्रोसेस आती है जिससे क्या होता है, तूड़ा हवा के सामने हम उसको रख देते हैं तो जो तूड़ा हल्का होता है वो उड़ जाता है और गेहूं नीचे गिर जाता है, तो वो अलग हो जाता है, वो अलग करने की प्रोसेस है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो विंड को वो अब गॉड की तरह मान रहा है, कि जो विंड गॉड है वो भी क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग को और वीक को अलग कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सो कम ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, तो वो विंड जो है वो नहीं करेगी जो तुम चाहते हो। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, तो आओ हम अपने होम को क्या कर लें, स्ट्रॉन्ग बना लें, ठीक है, हम उसको स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, यानी कि हम अपने जो दरवाजे हैं उनको स्ट्रॉन्गली बंद कर लेते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और हम अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। मेक द हार्ट स्टेडी फास्ट, और हम अपने दिल को भी एकदम स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और अगर हम ऐसा करेंगे तो विंड जो है हमारी फ्रेंड बन जाएगी। अब पूरी जो आपकी ये पोएम है ना, इस पोएम का पूरा सार जो है इन दो लाइनों में है। इन दो लाइनों को समझना, लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी समझना और वैसे भी समझना। देखो क्या कहता है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, वो कहता है कि जो छोटी सी चिंगारी होती है ना, छोटी छोटी सी बुझ रही होती है, जैसे मान लो दिया है, ठीक है, छोटी सी फायर है दिए में, बहुत तेज हवा आएगी तो दिए को बुझा जाएगी। अगर जो विंड है, बोन फायर है, या फिर आपकी बहुत तेज आग लगी हुई है जंगल में, तो उसको और तेज कर देती है। तो इसी तरीके से ये कह रही है कि अगर जो वीक होता है, ठीक है ना, जीवन में जो वीक होता है, अगर वो डर गया, अगर वो बहुत वीक रहेगा, तो वो तो उसको तो जो जीवन है वो क्या कर देगा, और वीक बना देगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बन के रहेगा उसको वो क्या कर देगा, जीवन और स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, विंड क्या करती है, बुझा देती है जो बिल्कुल वीक फायर होती है, लेकिन वही हवा, वही विंड ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर, रोर होता है एक तरह से गर्जना एक तरह से, ठीक है ना, एंड फ्लरिश, और उसको और बढ़ा देती है उस। तो यही जीवन का एक सार होता है, जो जीवन की जो हार्डशिप्स होती हैं, ये जैसे मैंने आपको पोएम के इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि यहाँ पे यूज तो विंड का हो रहा है, लेकिन ये लाइफ के पर्सपेक्टिव के उसमें हो रहा है कि भाई अगर हम यहाँ पे इसने कहा कि हम अपने जो होम्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, डोर्स को फर्मली क्लोज कर लेंगे, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, तो यहाँ पर जो भी चीजें यूज हो रही हैं वो हमारी लाइफ की। अगर हम लाइफ में चाहे कोई भी मुश्किल आए, हम डट कर खड़े रहेंगे, हम बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी को रखेंगे, अपने माइंड को फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो जो भी चैलेंजेस हैं, ठीक है, यानी कि जो विंड है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, और वो क्या बन जाएगी, हमारी फ्रेंड बन जाएगी। और जब वो फ्रेंड बनती है तो क्या करती है, स्ट्रॉन्ग फायर को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो हमें स्ट्रॉन्ग फायर की तरह बनना है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, और उसकी जो फ्रेंडशिप होती है वो बहुत अच्छी होती है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और फिर हम जब उसको फ्रेंड बना लेंगे तो हम उसकी रोज क्या करेंगे, तारीफ करेंगे कि तूने हमें स्ट्रॉन्ग बना दिया। थैंक्स की चैलेंजेस आए, थैंक्स की हार्डशिप्स आई, ठीक है। तो ये इसके पोएट कौन थे, सुब्रमण्यम भारती। ट्रांसलेट किसने किया है, A.K. रामानुज ने। तो सुब्रमण्यम भारती जो है एक ग्रेट तमिल पोएट है, ठीक है ना। तो ये जो पोएम है पेट्रियटिज्म की, ये एक पोएट है, यानी कि देशभक्ति की पोएम्स लिखती हैं ये, ठीक है। A.K. रामानुज जो है कन्नड़ और इंग्लिश के पोएट है। तो ये तो थी हमारी आपकी वर्कशीट, यानी कि जो हमारी पूरी की पूरी पोएम थी। ये चैप्टर एक तरह से आप देख सकते हैं कि पूरी पोएम हमारी हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी वर्कशीट में देखेंगे क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा आपका हो गया है, और लास्ट में इन्होंने लिखा हुआ है बाय सुब्रमण्यम भारती। तो अब क्वेश्चंस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको आंसर्स देने हैं। व्हाट इज द पोएट ऑफ द, सॉरी, हु इज द पोएट ऑफ द गिवन पोएम। कौन है पोएम के, सुब्रमण्यम भारती। द डैश scattered द पेपर्स एंड थ्रू डाउन द बुक ऑन द शेल्फ। तो विंड ने किया है ये काम, ठीक है। द विंड विल बी डैश विद अस इफ पीपल डू व्हाट द पोएट से, क्या बन जाएगी, फ्रेंड बन जाएगी हमारी।
ठीक है, अगर जो पोएट ने कहा है कि स्ट्रॉन्ग बन जाओ, अपने दरवाजों को बंद कर लो और अपने दिल को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लो, व्हाट डज द विंड गॉड डू टू वीकलिंग्स, क्या करते हैं वो, क्रश कर देते हैं, पोक फन एट, क्रश देम, डोंट स्पेयर देम, ऑल ऑफ, तो आंसर आएगा क्रश देम। ठीक है, विनोव एंड क्रश देम। ठीक है, विंड क्या करती है, पोक फन, ये सारे काम विंड करती है, लेकिन यहाँ पे विंड के साथ इन्होंने गॉड लगा दिया, तो डायरेक्ट लाइन से आंसर उठकर आएगा क्रश देम। ठीक है, अगर आप ऑल ऑफ दीज भी लिखेंगे तो जो आंसर है आपका गलत नहीं होगा। द पोएट आस्क पीपल टू, क्या कहते हैं, बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टडी फास्ट, तो ऑल ऑफ देम, ये सारी बातें जो पोएट है वो करने को कहते हैं। द विंड ब्लोज आउट, ठीक है, डैश फायर्स एंड मेक डैश, यानी कि विंड ब्लोज आउट, आउट किसको, वीक फायर को, ठीक है, वीक फायर, एंड मेक स्ट्रोंग, ठीक है, मेक स्ट्रोंग फायर, रोर एंड फ्लरिश, तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, यहाँ पे हमें जब आप क्वेश्चन एग्जाम में करोगे ना तो देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है, तो आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है कि पहले फिल इन द ब्लैंक्स में ये आएगा और दूसरे में ये आएगा, लेकिन अगर आप ये वाला लिख दोगे, देखो वर्ड्स तो सेम ही है, लेकिन अगर आप ये वाला लिख दोगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आंसर भी आपका गलत हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके ऊपर। व्हाट डू यू थिंक द विंड सिंबलाइज इन द पोएम, जो विंड है वो किस चीज को सिंबलाइज कर रही है, डिफिकल्टीज को, चैलेंजेस को, हार्डशिप को, सभी को वो क्या कर रही है, सिंबलाइज कर रही है। द पोएट सजेस्ट वी शुड फेस द चैलेंजेस डैश एंड स्टे फर्मली इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ब्रेवली, रेयरली, केयरलेसली, काउडली, तो हम ब्रेवली ही फेस करेंगे अपनी लाइफ के चैलेंजेस को, और ये सच भी होता है। लाइफ में जितनी हार्डशिप, जितनी ज्यादा डिफिकल्टी होती है, जितना ज्यादा स्ट्रगल होता है, अकॉर्डिंग टू मी लाइफ हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जिन लोगों की जिंदगी में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वो लोग लकी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पहले जब छोटे थे तो इस बात का मतलब समझ में नहीं आता था, लोग हमें बताते थे कि ऐसा, मतलब पेरेंट्स समझाते थे कि हार्डशिप आती हैं तो अच्छा होता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाकर जाती हैं, बट जब हार्डशिप जीवन में आई तब समझ में आया कि ये तो सच बात है कि जितनी ज्यादा हार्डशिप होती है हम उतने ही स्ट्रॉन्ग, एकदम शेर की तरह बनकर खड़े होते हैं। तो कभी भी हार्डशिप्स को थैंक्स ही बोलना चाहिए कि तुम आई और हमें स्ट्रॉन्ग बनाकर गई। विच वर्ड इज सिनोनिम ऑफ अनवेवरिंग, तो अनवेवरिंग का क्या मतलब होगा, पोकिंग, क्रम्बलिंग, स्टडी फास्ट या रोर, इसका होगा स्टडी फास्ट, क्योंकि अनवेवरिंग का मतलब, इसका मतलब है स्टडी फास्ट। स्टडी फास्ट का मतलब होता है कि दृढ़ रहना, चाहे कुछ हो जाए भाई मैं तो दृढ़ ही रहूंगा, ठीक है, आ जाओ तुम प्रॉब्लम भी आके देखो, मेरे को परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है कि मैं स्ट्रॉन्ग ही रहूंगा। ठीक है ना, तो देखिए ये हमारी पोएम भी हो गई, हमारा चैप्टर भी हो गया, और आप अपनी बुक से जो सिलेबस है वो भी हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, पोकिंग फेसबुक पे बहुत आता है, तो पोकिंग का मतलब आप मेरे को लिख के बताओगे। ठीक है, पोकिंग क्या होता है कमेंट में आप मुझे बताओगे। ओके बच्चों, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।